हुकूमत का बिजली बिलों में रिलीफ का प्लान मुस्तरद। IMF ने साफ जवाब दे दिया। ज़राए का कहना है कि प्लान में बताया गया कि बिलों में रिलीफ से 6.5 अरब से कम इम्पैक्ट आएगा। आलमी मालियाती इदारे ने हुकूमत से 15 अरब की मालियाती गुंजाइश पूरी करने का प्लान भी पूछ लिया। निगरान हुकूमत की IMF को बिलों में रिलीफ देने के लिए बजट से आउट न होने की यकीन दहानी। हुकूमत ने बिलों को 4 माह में वसूल करने के लिए IMF से दरख्वास्त की। बिलों की एक साथ में वसूली की IMF के साथ दोबारा बात की जाएगी। हुकूमत का बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर एक्शन का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की नादहिंदगान और बिजली चोरों से रियायत न करने की हिदायत। वाजिबात की वसूली के लिए इदारों से मिलकर कार्रवाई करने का हुक्म। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास। बिजली की पैदावार के बारे में आगाह किया गया। अनवारुल हक ने कहा, बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। उधर गैर मुल्की ज़राए इब्लाग से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमत बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के लिए कोशां है। गर्दिशी कर्जा, बिजली चोरी और लाइन लाइसेंस बड़े चैलेंजेस हैं। आम इंतखाबात जल्द से जल्द कराने के लिए मुआवनत करेंगे। कल के इत्तेहादी आज आमने सामने। महंगी चीनी पर PDM की बड़ी जमातों में दरार पड़ गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे को चीनी महंगी होने का जिम्मेदार करार दे दिया। एहसन इकबाल ने PP के साबिक वजीर तिजारत नवीद कमर पर मलबा डाल दिया। कहते हैं कि साबिक PDM हुकूमत इत्तेहादी थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी नून लीग नहीं उठा सकती। लीगी रहनुमा की बात पर नवीद कमर का रिएक्शन। कहा कि चीनी बरामद करने की इजाजत कोई एक वजारत नहीं देती। वाफिर चीनी मौजूद थी, इसलिए बरामद करने की इजाजत दी गई। PP रहनुमा ताज हैदर का राना सनाउल्लाह पर 14 लाख टन चीनी स्मगल करने का इल्जाम। बोले कि चीनी की बरामद के बदले गैर मुल्की ज़र मुबादला हासिल किया गया, जिससे इसहाक डार की मदद हुई। डबल सेंचुरी के बावजूद चीनी की कीमत को ब्रेक ना लगी। चमन में चीनी की कीमत 230 रुपए फी किलो, कोयटा में 220, फैसलाबाद में 200 रुपए फी किलो, कराची में 190 रुपए में मिल रही है। एक रोज में चीनी की कीमत में 15 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। 4 दिन में कीमत 40 रुपए फी किलो से जायद बढ़ी। चीनी की जखीरा अंदोजी और ब्लैक मार्केटिंग पर भी काबू ना पाया जा सका। शहरियों का कहना है, हुकूमत चीनी की कीमत कम करने के लिए इक़दाम करे। कराची में निजी स्कूल के प्रिंसिपल का मुबैना तौर पर तालीम की आड़ में घिनौना कारोबार। प्रिंसिपल स्कूल में लगे CCTV कैमरों के रिकॉर्ड के जरिए टीचर्स और तालिबात की नाजेबा वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करने में मुलव्विस निकला। CCTV कैमरे लगाने वाले इलेक्ट्रीशियन अदील की पुरस्रार गुमशुदगी ने भांडा फोड़ दिया। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। बड़ी तादाद में नाजेबा वीडियोस बरामद। प्रिंसिपल को ब्लैकमेल करने वाला स्कूल का इलेक्ट्रीशियन लापता। SSP मलिर का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश में खातून का किरदार भी सामने आया है। कराची के वीडियो स्कैंडल पर वज़ीर तालीम सिंध का नोटिस। राना हुसैन को इंक्वायरी कराने का हुक्म। 4 रुकनी कमेटी भी बना दी गई। डिप्टी डायरेक्टर कुर्बान भुट्टो की सरबराही में कमेटी बनाई गई। असिस्टेंट डायरेक्टर मुमताज कुमरानी, जैद मगसी और जावेद काजी शामिल। कमेटी आज स्कूल का दौरा करेगी। एडिशनल डायरेक्टर रफिया मलाह का कहना है, कमेटी की सिफारिशात पर मजीद कार्रवाई होगी। उधर गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन से रिपोर्ट तलब कर ली। कहते हैं, ऐसे वाकयात काबिल कबूल नहीं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने स्कूल वाक़े को इंतहाई शर्मनाक करार दे दिया। कहते हैं, प्रिंसिपल समेत तमाम मुलव्विस अफराद को कानून के मुताबिक सख्त तरीन सजा दी जाएगी। स्कूल प्रिंसिपल इरफान का 4 खवातीन से ताल्लुकात का इतराफ, अपने किए पर शर्मिंदा। महंगी बिजली के खिलाफ अवाम का पारा हाई। कहीं शटर डाउन तो कहीं अदालती बाइकॉट। मियांवाली में ताजरों की शटर डाउन हड़ताल। एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। कुंदिया समेत जिला भर में तमाम बाजार वीरान। ताजरों का बिल जमा न करवाने का ऐलान। ठट्ठा, उबाड़ो, नौशेरो फिरोज में अवाम की रैलियां। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के कई शहरों में वकला की हड़ताल। अदालतों में पेश न हुए। खैबर पख्तूनख्वा के वकला का महंगी बिजली के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। अदालत जाने का भी फैसला। कराची के सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने की तैयारियां। 10 रुपए 32 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा। इजाफा 3 सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया।
एडजस्टमेंट टैरिफ रेशनलाइजेशन सरचार्ज की मद में वसूल की जाएगी। वसूलियाँ सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में होंगी। नेपरा अथॉरिटी वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर 11 सितंबर को समाअत करेगी। उधर कराची वालों के लिए महंगी बिजली भी नायाब। मंगू पीर में बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। परवेज इलाही केस की समाअत आज होगी या नहीं? जस्टिस अमजद रफीक आज प्रिंसिपल बेंच पर समाअत नहीं करेंगे। कॉज लिस्ट के मुताबिक जस्टिस अमजद परवेज 28 अक्टूबर तक मुल्तान बेंच में समाअत करेंगे। जस्टिस अमजद रफीक ने परवेज इलाही को अटक जेल से बाजियाब करवाने और आज पेश करने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म अदूली पर आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि परवेज इलाही कहाँ हैं, कौन लोग ले गए। अदालत का इस्तफसार। आईजी पंजाब बोले कि परवेज इलाही को इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार ले गए। लतीफ खोसा ने कहा कि परवेज इलाही को जानवरों की तरह पटखा गया। अदालत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने गैर कानूनी नजरबंदी नोटिफिकेशन जारी किया। उधर साबिक वजीर आला की जेल में तबीयत नासाज। पिम्स अस्पताल में ब्लड प्रेशर और दीगर टेस्ट किए गए। परवेज इलाही की रिहाई से मुतालिक सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ नैब की लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट बार का परवेज इलाही की मुसलसल और गैर कानूनी गिरफ्तारी पर तहफ्फुज़ात का इजहार। एलामिये में कहा गया, लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया। बार बार गिरफ्तारी संगीन नाइंसाफी और अदालती अहकामात के तकद्दुस की खिलाफ वर्जी है। MPO कानून का गलत इस्तेमाल किया गया। ताकत का गलत इस्तेमाल मुनसिफाना और जमहूरी मुआशरे की बुनियादों को कमज़ोर करता है। तमाम इदारे कानून की हुक्मरानी, इंसाफ के असूलों, आवाम के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत का केस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात छुट्टी पर चले गए। PTI के वकला ड्यूटी जज राजा जवाद हसन की अदालत में पेश हुए। बाबर अवान की ड्यूटी जज को दरख्वास्त की समाअत करने की इस्तदा। यह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का केस है। मेरे पास ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का इख्तियार नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं सुनूं तो आपको हाई कोर्ट से ऑर्डर लेना होगा। ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास हसन के रिमार्क्स। केस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। 90 दिन में इंतखाबात कराने जरूरी हैं। आइन को मुकम्मल बहाल किया जाए। जो बिल दस्तखत नहीं हुए वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं। एतजाज एहसन कहते हैं, तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में शिरकत का मुकम्मल हक होना चाहिए। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट में चंद दिन रह गए, उन्हें मुकदमात अधूरे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। इस सूरत हाल से निकलने में चीफ जस्टिस का कलीदी किरदार है। लतीफ खोसा बोले, हुकूमत ने कहा कि IMF ने नाक से लकीरें निकलवा दी। डॉलर 350 रुपए का भी नहीं मिल रहा। हालात बदतर होते जा रहे हैं। 90 दिन में इलेक्शन और महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। पेशावर से तहरीक का आगाज होगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी का प्लान एक बार फिर तब्दील। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ लंदन से इस्लामाबाद की बजाय लाहौर में उतरेंगे। 15 अक्टूबर को मुसाफिर तैयारे के जरिए लाहौर पहुंचेंगे। मरकजी क़यादत को तैयारियों के लिए टास्क सौंप दिया गया। इस्तकबालिया जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाने की हिदायत। मरियम नवाज इस्तकबाल की तैयारी करेंगी। गवादर में पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज के दौरान हादसे का शिकार हो गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक हादसे में पाक बहरिया के 2 ऑफिसर, 1 जवान शहीद। तहकीकात का आगाज कर दिया गया। सदर आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, स्पीकर कौमी असम्बली परवेज अशरफ, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत कौमी क़यादत का वाक़े पर अफसोस का इजहार। कश्मीर से अगवा होने वाले शहरियों की बाजियाबी के लिए सिंध पंजाब बलूचिस्तान बॉर्डर पर 60 घंटों से धरना जारी। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, सियासी रहनुमाओं और कौम परस्त जमातों का धरने की हिमायत का ऐलान। SSP कश्मीर अमजद अहमद शेख के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात नाकाम। धरने के बाइस 3 सूबों को आने और जाने वाली ट्रैफिक बंद। धरने में फंसी सैकड़ों गाड़ियों में फल और सब्जियां खराब। सखर और हैदराबाद में अगवा के वाक़यात और बदअमनी के खिलाफ मुजाहरे। सिविल सोसाइटी और सियासी कारकुनों की शिरकत।
घरेलू मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस की मुलजिमा की जमानत हो गई। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने जज की अहलिया सोमिया आसिम की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म। रिजवाना की फैमिली भी समात के दौरान मौजूद थी। उधर रिजवाना लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज है। गंजबख्श फैज़ी आलम मजहरे नूर खुदा नाकसारा पीर कामिल कामिला रहनुमा हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह का 980वां सालाना उर्स आज शुरू होगा। रस्म चादर पोशी और दूध की सबीलें लगाई जाएंगी। मुल्क भर से अकीदतमंदों और ज़ायरीन की आमद।